हेलो गाइस। तो गाइस अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करेंगे। तो हमारा 7.5 कंप्लीट हुआ, फिर हम किए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 7.6 में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यहाँ पर यूज होगा। जो मैं आपको रूल बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, वो सब यहाँ पर हम यूज करेंगे। ज़्यादा नंबर नहीं है। तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड आपको समझ में नहीं आता है या तो फिर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हैं पूरा डिटेल। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करेंगे। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो आपका बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 7.6 हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर आपको दिया है, फर्स्ट नंबर इंटीग्रेट करना है आपको। फर्स्ट नंबर आपको दिया है x साइन x दिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। चलिए, जैसे हम करते थे ठीक वैसे प्रोसेस। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको आपको i ले जाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट है ना, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या बताया था कि ये दोनों में से किसी को एक फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो रूल क्या होता है, ILATE इटाली में बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन आपको चूज करना है। देखो x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, पता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। और साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यहाँ पर आया। यानी सबसे पहले कौन सा फर्स्ट आएगा भाई, ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। देन हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद u v का फॉर्मूला डालना है, याद है ना। चलिए, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी u, इसको हम u लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को, i यानी फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ क्या करते हैं भाई, सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस देते हैं इंटीग्रल ऑफ, उसके अंदर करते हैं डेरिवेटिव फर्स्ट का, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का, है ना, फिर होल dx हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सब कहानी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, x हो गया, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है पता है, माइनस कॉस x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन x का 1 को छोड़ दो, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x हो गया, है ना, ये dx हो गया। अब यहाँ पर x, इसको माइनस को आगे ले आओ, माइनस x कॉस x हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दो, इंटीग्रेशन कॉस x dx हो गया। अब माइनस x कॉस x हो गया और प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है। लास्ट में आपको c देना है ना, आसान। चलिए बस आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक नंबर हो गया, अब दो नंबर देखते हैं, लिख ले, इतना दिख रहा है। चलिए पूरा क्लियर। चलिए दूसरा नंबर, x साइन 3x दिया है, x साइन 3x दिया है, ये आपका 2 नंबर है। x साइन 3x दिया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले आप जो फंक्शन दिया है इसको i ले जाना है, विथ इंटीग्रेशन सिंबल देना है, x साइन 3x dx, ठीक है। ठीक है, से यहाँ पर भी देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट, फिर छोटा इंटीग्रल के अंदर सेकंड। देखो भाई ये सब आपको पता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर x साइन, अब इसको x मान लो, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x। लेकिन यहाँ पर x जगह पर 3x है, तो ट्रिक बताया था, तो इसको डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो।
तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स यानी माइनस कॉस 3x। अब x जगह पर 3x है तो 3x को डिवाइड कर दो, 3x को डेरिवेटिव करके डिवाइड करो, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है तो डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन। माइनस x का तो 1 होगा, छोड़ो, ठीक है, साइन एक्स का वही माइनस कॉस 3x बाई क्या करोगे 3 करोगे, ठीक है। अब माइनस इसको ऐसे लिखो x माइनस को आगे लाया x cos 3x अपन 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 कांस्टेंट है आगे ले आया इंटीग्रेशन बचेगा यहाँ पर सिर्फ cos 3x dx। अब चाहो तो यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकते हो cos 3x का फॉर्मूला माइनस x cos 3x बाई क्या हो गया 3 और ये 1/3 cos 3x का क्या होगा भाई cos x का फॉर्मूला sin x होता है, देन ये आपका हो जाएगा sin 3x अपन 3x को डेरिवेटिव करके डिवाइड किया, है ना। अब चाहो तो ये 3 को मिटा सकते हो, इधर 9 दे सकते हो, 3 × 3 = 9 हो गया, तो बस sin 3x हो गया। समझ में आ गया? चलिए इतना लिख लें, 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, अब 3 नंबर, ठीक है। चलिए भाई इसको मिटाता हूँ, क्लियर बात, समझ में आ रहा है? चलिए अब हो गया। अब हम 3 नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया है x² e⁻x दिया है ना, x² e⁻x, ठीक है। यहाँ पर भी 2 फंक्शन दिख रहा है x² और e⁻x, ये एल्जेब्रिक ये एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट दिख रहा है यानी पार्ट्स यूज होगा, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, भाई एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है e, तो ऑब्वियसली सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो पहले x² लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर छोटा, बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का dx, फिर यहाँ पर देते हैं हम होल dx। अब x² हो गया e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस, अब देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, e⁻x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, dx हो गया। अब देखो भाई फिर और एक बार करना पड़ेगा इसको, x² e⁻x 2 कांस्टेंट है ना, आगे ले सकते हैं, यहाँ पर x e⁻x dx। अब देखो भाई फिर इसको आप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x एल्जेब्रिक फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, फिर और एक बार करना पड़ेगा। तो ये ना ऐसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, -2, अब यहाँ पर डालो फॉर्मूला, x रखोगे इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस, फिर u × v का फॉर्मूला भाई, है ना, प्रोडक्ट दिख गया ना एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का, डेरिवेटिव अब क्या होगा x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, क्लियर। चलिए इसको मिटाया, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, x² e⁻x -2 × x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, अब देखो माइनस है, x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, e⁻x का ओनली e⁻x होगा, dx होगा। अब भाई डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 को दोनों के साथ, चलेगा, -2 × ये तो ये हो जाएगा -2x e⁻x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2, और e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज e⁻x, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? पूरा क्लियर, बहुत ही आसान था। चलिए 4 नंबर देखते हैं, x log cos x है, ठीक है। 4 नंबर क्या है, x log x है, ठीक है। तो भाई पहले लेट i = x log x का इंटीग्रेशन देना है, ठीक है। अब देखो x मतलब एल्जेब्रिक, l मतलब लॉगरिदमिक, कौन पहले आएगा
कौन पहले आएगा, log x पहले आएगा। ठीक है, देखो भाई ILATE ना, तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है फिर एल्जेब्रिक आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन आएगा, ये सेकंड। प्रोडक्ट तो भाई जैसे भी करने से रिजल्ट वही आएगा, x log x जो है log x वही है, बट आपको चूज करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड। अगर भाई गलती से इसको अगर आप सेकंड ले गए, इसको फर्स्ट ले गए, तो आंसर आपको नहीं आएगा, क्योंकि log x का आपको इंटीग्रेशन कहाँ पता है, log x का आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रिक बताया उसी के अनुसार करना ILATE सीक्वेंस में। चलो, तो फर्स्ट log x है तो पहले log x लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड वाला माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी log x, फिर इंटीग्रल ऑफ x dx, फिर आपका होल dx। ठीक है, क्लियर बात, इसको मिटाएं। चलो, अब यहां पर है आपका log x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 मालूम है, x का पावर n का फॉर्मूला x पावर n+1/n+1। चलो, अब इंटीग्रेशन ये आपका 1/x होगा ना, log x का डेरिवेटिव, और x का x²/2 होगा यहाँ पर dx, तो ये कट गया है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट x² log x/2 लिख सकता हूँ, कट गया, ऊपर x बढ़ गया, 1/2 कांस्टेंट है, आगे लिख दो, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा ना ऊपर। ओके, चलिए x² log x और नीचे 2 है, -1/2 इसका x²/2 होगा ना, होगा, लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, इसको मिटाया, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला बिठाया, कुछ नहीं किया, x² log x/2 माइनस ये लिख दो x²/4 प्लस c। ठीक है, और शॉर्ट करना चाहते हो तो भी होगा, x² दिख रहा है तो या तो फिर एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो x² में कॉमन ले गया तो बच गया log x/2 माइनस log x/2 माइनस 1/4, इतना करके छोड़ देने से भी चलेगा। ठीक है, पूरा क्लियर। 4 नंबर गया, चलिए 5 नंबर देखते हैं। x log 2x है भाई, वही उसी के जैसा है, x log 2x है, x log 2x है, x log 2x है, इसके जैसा पर सेम टू सेम, बस log x जगह पर log 2x दिया। लेट i इक्वल टू x log 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो यानी log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर d/dx ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, होल dx। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, तो मैं डायरेक्ट ऊपर लिख लिया x² log 2x बाई नीचे 2 कर दिया है ना डायरेक्ट। log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x, तो log 2x का 1/2x है ना, फिर 2x को डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा भाई 2 आएगा है ना, और x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x²/2 होता है। समझ में आया पूरा क्लियर। तो ये काट दो, समझ में आया, ये x² log 2x/2 माइनस 1 कांस्टेंट दिख रहा है, 1/2 आगे ले आया, बचेगा सिर्फ x² dx, तो ये x² log 2x/2 माइनस 1/2, x² का इंटीग्रेशन x3/3 होगा ना प्लस c, और डायरेक्ट 2 × 3 कर दो 6 हो जाएगा है ना। क्लियर बात, पूरा क्लियर। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, उतना करके छोड़ देने से भी चलेगा। ओके, चलिए 5 नंबर गया, चलिए लिख ले इतना, 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर भी इसके जैसा है,
एक्स स्क्वायर दे दिया भाई और लॉग एक्स दे दिया। छः नंबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे दिया, तो लेट लेना है पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। तो इसको पहले लिखना है, फॉर्मूला जैसे हम बिठाते हैं ऐसे ही बिठाना है। लॉग एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और ये डी एक्स। पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठा देना है और कुछ नहीं। देखो अब इंटीग्रेशन करते जाओ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, dx। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 है ना, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 3 हो गया, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है। इधर देखो ये एक्स क्यूब कट गया, ऊपर बच गया कितना, एक्स स्क्वायर। समझ में आया? चलो अब देखो भाई यहाँ पर भी 3 डिवाइड है, यहाँ पर भी 3 डिवाइड, तो 1 बाई 3 को आगे ले आया मैं डायरेक्ट, तो बच गया एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 है ना, एक्स क्यूब बाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, प्लस सी। आप चाहो तो फिर कॉमन ले सकते हो, 9 कर दो, सॉरी 9 नहीं होगा ये, तो फिर 3 कॉमन लोगे तो हाँ ठीक है, ये इतना ही आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। क्लियर बात? 1 बाई 3 था, 1 बाई 3 कॉमन ले गए, पूरा क्लियर, पूरा इजी है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। हाँ देखो 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देखना। 7 नंबर ये हो गया, मिटा दें, चलिए लिख लेते ना। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, इन्वर्स वाला दिया है। इन्वर्स फंक्शन दिख गया तो पूरा समझ जाना वो फर्स्ट फंक्शन ही होगा। सात नंबर एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो लेट आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स ले जाओ, ठीक है, इंटीग्रेशन दे दो। इतना दूर तक क्लियर है? रुक जाओ थोड़ा, क्वेश्चन सही है। चलो सही है, करके देखते हैं। अब ये तो इन्वर्स है, मतलब पहले आएगा, और ये आपका सेकंड आएगा, है ना। इन्वर्स ILATE होता है ना, आई पहले आएगा। तो फॉर्मूला डालो, क्या लिखोगे पहले, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इन्वर्स एक्स, फिर एक्स डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव किसका भाई, किसका साइन इनवर्स एक्स का, फिर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स, ठीक है। अब देखना साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, होता है ना। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखना ये 1 बाई 2 है ना, तो 1 बाई 2 को मैं आगे ले आया,
इधर है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है रूट ओवर dx। अब देखो भाई ये आ गया। अब इस प्रकार का फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको मालूम है, बहुत आगे से मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार फंक्शन जब रहेगा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो कैसे करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स मैं बता चुका हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करके इसकी जगह पर डाल दो, निकल जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहे हमको, ठीक है। तो ये पहला वाला जो मेथड जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में बताया था उसके जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा, ये तो हमारा आई था, आई से गया इतना दूर तक आया। अब इसको मैं मान लेता हूं, इसको लेट सपोज इसको मैं I1 मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लेता हूं, I1 मान लेता हूं। ये तो I है तो इसको मैं I1 मान लेता हूं। लेट I1 नया इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करके पहले हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx। अब इसका रिजल्ट जो आएगा यहां पर डाल देंगे, ठीक है। इधर आई है, अब देखना इस टाइप ऑफ इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है। यहाँ पर x जगह पर टेन थीटा लेते हैं या फिर a टेन थीटा लेते हैं या तो फिर cos थीटा लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर साइन ले जाऊँगा, साइन थीटा ले जाऊँगा, पुट करूँगा यानी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा रूट ओवर, है ना। देखो अब समझ में आएगा। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x जगह पर साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, या तो फिर आप cos थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है। साइन थीटा पुट किया, x जगह पर मैं साइन थीटा पुट किया। देखो तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन थीटा का होगा आपका क्या होता है भाई cos थीटा, फिर d थीटा अपॉन dx होगा। यानी यहाँ पर देखो dx को इधर ले आया, dx को इधर ले आया तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, है ना। तो dx जगह पर आपको ये डालना होता है, dx जगह पर ये, चलो पुट करो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो x इक्वल टू साइन थीटा लिए हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और इधर dx जब बदले हम लिख पाएंगे cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर का फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो cos थीटा cos थीटा में डायरेक्ट काट दे, ये टर्म ये टर्म कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ डी थीटा, बताओ। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। या तो फिर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और एक ठो भी है भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक होता है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, ये डालेंगे तो आ जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर लाएंगे तो फिर कॉस स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला कहाँ पता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डाल दिया। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद करो, ठीक है। देखो ये आई है, इसको थोड़ा नोट करना भाई, मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको मिटा देता हूँ, ये दोनों को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इंटीग्रेशन लगा दो, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा। अब भाई कॉस थीटा मान लो, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा हो जाएगा, सर ये आपका थीटा होगा ना, वेरिएबल थीटा है, और 2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, है ना, प्लस आपका c। अब थीटा को हम क्या लिए हैं, थीटा को हम क्या सी, थीटा जगह पर क्या हो जाएगा भाई बताओ तो, x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये होगा ना। तो थीटा बदले में क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x लिखूंगा, माइनस ये साइन हो गया और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 इंटू फिर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो नीचे क्या है आपका 2, ठीक है।
पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर? नहीं तो इसको ना ऐसे करेंगे, रुक जाओ, ये से सॉल्व नहीं हो पाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बिठा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, 2 काट दो, ये वाला ना थोड़ा नोट करना, जगह नहीं होगा, नहीं तो इसको मैं मिटा दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो लिख लिए है ना, चलिए अब 2 कट गया, साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। भाई साइन थीटा का तो हमारा साइन थीटा जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम x लेते, तो साइन थीटा को हमको कॉस थीटा बनाना है, कॉस थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। अब ध्यान सुनना, हम क्या लिए थे, x इक्वल टू साइन थीटा लिए थे, याद है, ठीक है। अब हमको साइन थीटा के बदले तो हम x बिठा देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए तो साइन को कॉस बनाएंगे। साइन को कॉस कैसे बना सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कर सकते हैं ना, इधर x है। अब देखो रूट को फेंका इधर तो इधर स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब +1 है, इधर आया -1 हो गया, यानी x स्क्वायर -1 हो गया, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस को मिटा दिया तो ये साइन चेंज उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को मिटा दिया, इधर रूट ओवर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आया, क्या आया, कॉस थीटा का जो वैल्यू आया क्या आया, 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर आया। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखना साइन इनवर्स x, साइन थीटा जगह x बिठाएंगे, कॉस थीटा क्या आ गया भाई, 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान सुनना, जो हमारा लास्ट स्टेप आया था जिसको हम I1 लिए थे, I1 का वैल्यू इतना आया, तो उसके जगह पर आप डाल दो, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पर मिटा दिया ना, लास्ट स्टेप क्या आया था, भाई लास्ट स्टेप क्या आया था, देखो तो चेक करो। लास्ट स्टेप जो यहाँ पर साइड में मैं किया था, तो यहाँ पर एक आया था ना जिसको हम I1 लिए थे, देखो लास्ट स्टेप आपका आया था यहाँ पर इस प्रकार, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 आया था, इधर माइनस इधर आपका 1/2 था, इंटीग्रेशन आपका ऊपर हो गया था x स्क्वायर बाई 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर आया था, याद करो dx आया था ना, इसको हम I1 लिए थे, है ना। इसको हम सॉल्व किए भाई, तो इतना आया, तो ये यहाँ पर डाल दो, इसको मिटाया, समझ में आया ना। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2 बस मल्टीप्लाई होगा, साइन इनवर्स x माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहो तो 1/2 को डिवाइड कर सकते हो दोनों के साथ। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है, ठीक है, पर क्लियर। तो इतना आपका रिजल्ट आएगा। चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक इसके जैसा है और एक ठो दिया है x tan इनवर्स x वाला कहानी। चलो 8 नंबर कर लेते हैं, हो गया। चलिए 8 नंबर दिया है, 8 नंबर x tan इनवर्स x, तो मैं डायरेक्ट लेट i लिया, इंटीग्रेशन x दिया, tan इनवर्स x दिया है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर, मैं डायरेक्ट लेट i ले गया, इनवर्स पहले आएगा, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन x dx, ये पूरा होल dx होगा पूरा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो मैं डायरेक्ट x स्क्वायर ये कर दिया, ठीक है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x का x स्क्वायर बाई 2 होता है, dx हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं है भाई, आपको फॉर्मूला बस डालना है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 हो गया, माइनस 1/2 कांस्टेंट आगे रहेगा, इंटीग्रेशन बच गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई मुझे बताओ इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2, भाई पहला ये जो था वही लिखा, माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, टेन इनवर्स एक्स होता है, याद आ गया, इंटीग्रेशन उल्टा होता है डेरिवेटिव का, आ गया आंसर। अब भाई 1/2 दोनों में सेम दिख रहा है तो कॉमन ले जाओ, तो x टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x प्लस सी। अब चाहो तो c को भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, नहीं लेने से भी चलेगा, ठीक है। क्लियर बात, पूरा क्लियर। c को अगर कॉमन लोगे तो 2c लिखना वहाँ पर, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। हाँ भाई टेन इनवर्स एक्स को भी कॉमन ले सकते हो, दोनों में दिख रहे हैं। पूरा क्लियर, 8 नंबर तक हो गया। तो ज़्यादा नंबर नहीं है तो हम पार्ट वाइज हम करेंगे, एक एक लेक्चर हम बनाते जाएंगे। तो हमारा भाई 1 नंबर से कंप्लीट हुआ 8 नंबर तक। तो नेक्स्ट लेक्चर हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दो ठो 3 ठो पार्ट बनेगा, 3 ठो पार्ट में या 2 ठो पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो और एक बस एक्सरसाइज बचेगा 7.7, वहाँ से सवाल बनता है तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हमारा 1 नंबर से 8 नंबर तक कंप्लीट हुआ, फिर 8 नंबर के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।